उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज प्रोग्राम रखा है आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर, क्या संदेश है लोगों को? कल हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है लखनऊ में। 8 तारीख को दिल्ली में एक कार्यशाला हुई थी राष्ट्रीय स्तर पे। बाबा साहब का संदेश किस प्रकार घर घर तक पहुंचाना है। डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरीके से वंचित वर्ग के लिए काम किया है, इसको घर घर तक पहुंचाना है। आज इसके संबंध में कार्यशाला होगी, कुछ पठन पाठन की सामग्री भी सबको मिलेगी। कल हम लोग जयंती पारंपरिक रूप से मनाएंगे और 15 से लेकर 28 तक एक पखवाड़ा लगभग है, जिसमें कि हर जिले में भी कार्यक्रम होगा और हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये कार्यक्रम हर ग्राम सभा लेवल तक पहुँचेगा। जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं बाबा साहब की हम जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं बीजेपी के। अखिलेश यादव जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में एक भी काम किया हो तो हमको याद दिला दें, और मैं उनको 20 काम याद दिलाता हूं जो उन्होंने बाबा साहब के, मान्यवर कांशीराम जी के, हर ऐसा व्यक्ति, महापुरुष, स्त्री जिसने वंचित वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने उनका अपमान किया जब वो मुख्यमंत्री थे। आज जनता ने हाशिए पे कर दिया तो उनको बाबा साहब की याद आ रही है। ये सबको दिख रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस बाबा साहब का नाम लेती है। बाबा साहब के जीवन काल में उन्होंने किस तरीके से उनको हानि पहुंचाई, वो चुनाव न जीत जाएं इसके लिए 78,000 वोट उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर करा दिए। नेहरू जी स्वयं गए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। आज याद आ रही है बाबा साहब की। क्यों? क्योंकि आज जो वंचित वर्ग है, जिसको सदियों से वंचित रखा गया था, कांग्रेस ने, सपा ने वंचित रखा, उन्होंने इनको वोट, इनके खिलाफ वोट दे करके इनको बाहर कर दिया। अब याद आ रही है, जब आपके हाथ में ताकत थी, पावर थी, तब आपने बाबा साहब का सम्मान क्यों नहीं किया? क्यों बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया? ये सवाल जनता पूछना चाहती है। एक आखिरी सवाल ये था, रामजी लाल सुमन पे जो है वो उनके आवास पे अटैक हुआ और ये कहा गया कि वो दलित सांसद हैं, इसलिए उन पे जो है वो इस तरह से कार्य किया गया और बड़ा भारी प्रदर्शन देखने को मिला, कल तलवारों के साथ, डंडों के साथ। तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये दलित सांसद हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। जो रामजी लाल सुमन जी ने कहा वो उनकी आधी अधूरी जानकारी है इतिहास की, जिसके आधार पर उन्होंने कहा। उनको और अध्ययन करना चाहिए, तब ऐसी बात के पे उनको छूना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी हिंसात्मक विरोध स्वीकार नहीं है। धन्यवाद। आपने सुना असीम अरुण जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि कार्यक्रम में या सरकार में कोई भी हिंसात्मक विरोध स्वीकार नहीं होगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।